फिजिक्स में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये तो बताया होगा मोशन के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे? जब उसकी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज हो। ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही हो, मीन्स ऑब्जेक्ट आपका वो मोशन के अंदर होगा। An object is set to motion if its position changes with time। यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, मीन्स ऑब्जेक्ट आपका मोशन के अंदर होगा। मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले इसमें हम स्टडी कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, uniform motion. An object is said to be uniform motion if it cover equal distance in equal time interval। एक इक्वल टाइम इंटरवल के दौरान ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या कहेंगे? मोशन ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट जो है एक इक्वल टाइम के दौरान इक्वल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की मोशन होगी आपकी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज फॉर दैट। आप इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्म कब होगी? इफ इट कवर्स equal distance, if it covers equal distance in equal interval of time, equal interval of time। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन आपकी यूनिफॉर्म कब होगी? जब वो ऑब्जेक्ट टाइम इंटरवल उसका सेम होना चाहिए और डिस्टेंस भी क्या करेगा? सेम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक टेबल से इसको बता रहे हैं, जैसे सपोज इधर ले रहे हैं टाइम, डिस्टेंस मीटर में लिया हुआ है, टाइम सपोज हमने लिया हुआ है सेकंड में लिया हुआ है। टाइम किस में लिया हुआ है? सेकंड के अंदर। ये हम ग्राफ इसी से बना, एक रफली ले रहे हैं, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ऐसे दिखा रहे हैं। जैसे डिस्टेंस आपका हो गया मान लो ऑब्जेक्ट के द्वारा, टाइम ले सपोज हमने वो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसको शो करेंगे। टाइम तो हमने इसमें लिया हुआ 0 1 2 3 4, ऐसे हम एक टेबल के अकॉर्डिंग इसको बता रहे हैं, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आपका इक्वली हो रहा है 0 4 8 12 16। डिस्टेंस भी क्या हो रहा है आपका? इक्वली हो रहा है। देखो टाइम 0 1 2, टाइम इंटरवल देख लो, इसका सभी का सेम आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना, इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा है डिस्टेंस का। तो ग्राफ आपका ये होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इधर डिस्टेंस लिया हुआ है मीटर में, इधर टाइम लिया हुआ है, टाइम सेकंड में आपका यहाँ पे। तो ग्राफ इसका होगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, दिखाना चाहते हो इस पॉइंट पे, देखो इस पे 0 टाइम है तो डिस्टेंस भी 0 होगा। यदि मान लो आपका टाइम 1 से, यहाँ 1 लिया हुआ है, 1 2 3 4, यदि आपका टाइम 1 सेकेंड है मान लो, तो इसमें डिस्टेंस 4 है, तो मान लो 4 लिया है। ये लिया हुआ मैंने 4 8 और 12।
देख लो आप भाई, टाइम इंटरवल और डिस्टेंस 4, फिर 4 डिस्टेंस 1, फिर 1, फिर 1, मतलब ऑब्जेक्ट की मोशन ही यूनिफॉर्म कहलाएगी। एक इक्वल टाइम के दौरान डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा हो। एग्जाम्पल मान लो, इसको हम डिफाइन करते हैं, कोई कार है, जैसे एक कार मूविंग फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मान लो मूव कर रही है, मूविंग फॉर 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड के अंदर 20 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रही है। नेक्स्ट 1 सेकेंड में 20 करेगी, फिर नेक्स्ट सेकंड में 1 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ये पर्सन दौड़ रहा है 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, इसका मतलब एक सेकंड में वो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म उसको हम मोशन कह सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। सीधी सी बात यही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम यूनिफॉर्म को हम कहेंगे जब वो ऑब्जेक्ट एक इक्वल टाइम के दौरान इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो ऑब्जेक्ट की मोशन आपको यूनिफॉर्म होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपकी इस रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ होगा। सेकंड इसमें आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, if it cover unequal distance for equal interval of time, for equal इंटरवल ऑफ टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्म कब होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाएगी, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल तो सेम होगा और डिस्टेंस अनइक्वली होगा। जैसे मान लो आप कभी, चलो रीडिंग के अकॉर्डिंग कर लेते हैं इसको भी हम। जैसे मान लो डिस्टेंस आपको इधर लिख रहा हूं मीटर के अंदर है, और टाइम ये मैंने लिया हुआ सेकंड के अंदर। ये टेबल से इसको हम बता रहे हैं। टाइम इंटरवल तो सेम वही ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 हम इसके अंदर। जैसे टाइम तो हमने इसमें लिया हुआ है, 0 हो गया, 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं, 4 हो गया जैसे। और डिस्टेंस हमने इसमें मीटर में लिया हुआ है, वो हम ले सकते हैं 0 ले लिया, मान लो 1 ले लिया, 3 8 15 ऐसे कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, तो इसमें टाइम इंटरवल देखो आपका 0 से 1 1 हो गया, 1 हो गया, इसमें टाइम इंटरवल 1 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, फिर 2 का है, फिर 5 का हो गया, फिर 7 का हो गया। अनइक्वल आपका डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है, और टाइम इंटरवल क्या आपका इसमें सेम है। तो उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपका बनेगा ना, वो कर्व्ड होगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ग्राफ जो है वो आपका बनेगा। सो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, ये था ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और ये था, ये किसके लिए होगा आपका, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इधर लिखोगे, इधर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया, इधर आपका डिस्टेंस होगा, ये मीटर में है, इधर टाइम होगा, इस सेकंड में लिया होगा। ग्राफ जो है कर्व्ड होगा, डिफरेंट टाइम इंटरवल के दौरान डिस्टेंस अनइक्वल कवर हो रहा है। एग्जाम्पल इसका यदि आप बताना चाहते हो, ए कार मूविंग इन ए क्राउडेड
street, or we can say that एरोप्लेन जो है जब रनवे पे दौड़ता है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली थ्रो करते हैं अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से हम फॉल करते हैं, तो ये सब उनकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि अनइक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस हो सकता है, टाइम इंटरवल भी आपका अनइक्वल हो सकता है, जरूरी नहीं है चीज, टाइम इंटरवल भी आपका अनइक्वल हो सकता है और डिस्टेंस आपका इक्वल हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो एक अनइक्वल होगा, चाहे टाइम ले सकते हो चाहे आप इसमें डिस्टेंस को ले सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये आपका होगा कैसे, कर्व्ड का होगा, इसको तो आप कर्व्ड ग्राफ होगा, और ये कैसे होगा आपका स्ट्रेट लाइन है ये आपका, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर हम स्टडी करेंगे अभी अब आता है इसके अंदर स्पीड। स्पीड के बारे में आप कह सकते हो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस टाइम से चेंज हो रही है, स्पीड कहलाता है। स्पीड होता है एक रेशियो होता है, स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की निकालनी हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये तो हुआ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन। स्पीड आपका पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव और आपकी जीरो हो सकती है, ठीक है। स्पीड जो होता है एसआई यूनिट जो है इसकी हम लेंगे, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट जो इसकी जो होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड की कोई डायरेक्शन होते नहीं, स्पेसिफाइड डायरेक्शन इसके होते नहीं है, इसका ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसलिए कैसी क्वांटिटी है ये, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी आप इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। स्पीड जो है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन। इसकी बड़ी यूनिट भी होती है, किलोमीटर पर आवर जो है इसकी बड़ी बिगर यूनिट जो होती है, बिगर यूनिट जो इसकी जो होती है वो आपकी इसकी होगी किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इज द बिगर यूनिट ऑफ द स्पीड, ठीक है। इसके बाद में इसके टाइप्स की बात करते हो, टाइप्स यूनिफॉर्म स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम यूनिफॉर्म कब कहेंगे, जब वो ऑब्जेक्ट एक इक्वल टाइम के दौरान इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो। An object is said to be uniform speed if it cover equal distance, if it covers equal distance in equal interval of time,
equal interval of time. An object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal time interval. एक इक्वल टाइम के दौरान ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो, सॉरी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो. जैसे मान लो फर्स्ट 1 आवर में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस किया 40 किलोमीटर और नेक्स्ट 1 आवर में भी मान लो कितना डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर. तो ऑब्जेक्ट की स्पीड इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है वो. सेकंड इसमें आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म कब कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो. अनइक्वल डिस्टेंस दिखा रहा हो एंड इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए. इक्वल टाइम इंटरवल. An object is said to be moving with non-uniform speed if it covers unequal distance in equal time interval. जरूरी नहीं चाहिए, आप कह सकते हो अनइक्वल टाइम इंटरवल हो और डिस्टेंस इक्वली कर रहा हो. जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं फर्स्ट आवर के अंदर ऑब्जेक्ट किसने किया 40 किलोमीटर का डिस्टेंस और फिर नेक्स्ट 1 आवर में किया मान लो 30 किलोमीटर. फिर नेक्स्ट 1 आवर में मान लो आपको कर रहा है वो 40 किलोमीटर. तो ये एक आपकी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी. ठीक है. एक होता है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होता है एक रेशियो होता है. एवरेज स्पीड जो होती है रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन average speed of an object is defined as the ratio of the total distance traveled to the total time taken. नंबर ऑफ टाइम के दौरान अलग अलग डिस्टेंस यदि गिवन हो तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल टाइम में ऑब्जेक्ट को टोटली कितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, उसका एवरेज स्पीड आ जाएगा. और भी हो सकता है एवरेज स्पीड के लिए रिलेशन हम यूज कर सकते हैं. एवरेज स्पीड जो होता है रेशियो ऑफ द सम ऑफ द इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाय 2. ये भी इसका रिलेशन आपका हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इसमें आता है लास्ट इसमें दे रखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है कब होगी ऑब्जेक्ट की, एक पर्टिकुलर जब ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से या वेरिंग स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड हम मेजर करें तो उस स्पीड को ही हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद non-uniform speed, then the
then the speed at a particular instant of time, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर किसी भी कोई फिक्स टाइम है, जैसे उस पर हमने नोट किया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। हाँ, जैसे मान लो अब वो व्हीकल मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, और हम कह रहे हैं मान लो इस टाइम से स्पीड क्या होगी, वो कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम वर्क यहाँ करवा रहे हैं इसके लिए आप एक फेयर कॉपी बनाओ, फेयर कॉपी, और एज इट इज जो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन में बोल रहा हूँ हर टॉपिक की, हर कोई भी टॉपिक हम करवा रहे हैं। जैसे स्पीड के बारे में हम स्टार्ट किया आज, जैसे स्पीड को मैंने डिफाइन किया, उसके बाद मैंने लिखा है रिलेशन। तो जो भी करवा रहा हूँ फेयर कॉपी में आपको लिखा होना चाहिए साफ साफ। तो स्पीड क्या होगा, किस टाइम से ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इस स्पीड की कोई स्पेसिफाइड एक्शन नहीं होती, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट मीटर पर सेकंड, CGS यूनिट इसकी होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, बड़ी यूनिट्स जो होती है किलोमीटर पर आवर भी इसकी हो सकती है। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड को मेजर करने के लिए डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है वो आपका एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका है इसके अंदर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, टाइप्स इसके अंदर यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट की मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड कब कहोगे आप, जब ऑब्जेक्ट एक इक्वल टाइम के दौरान इक्वल डिस्टेंस कवर करे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, एक इक्वल टाइम के दौरान डिस्टेंस अनइक्वल कवर कर रहा हो। एवरेज स्पीड रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन। या इनिशियल स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की, फाइनल स्पीड क्या है। एवरेज है तो दो स्पीड दे रखी, 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज का इनिशियल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड बाय 2। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये हुआ जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर स्पीड जो होती है वो कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बाद में हम इसमें स्टडी करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी के बारे में। तो इंक डाल लेते स्टूडेंट्स, इंक इसमें खत्म हो गई। वेलोसिटी के बारे में भी आपने पीछे पढ़ा होगा 7th 8th क्लासेस में, आप इसके बारे में आता है थोड़ा 7th क्लास के अंदर, स्पीड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस यही है, वेलोसिटी में आपका जो डिस्टेंस कवर होगा उसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी, मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा वो, और स्पीड में जो है कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती है स्पीड की। तो वेलोसिटी को यदि आपको डिफाइन करना है, वेलोसिटी यदि आपको निकालना है, वेलोसिटी जो होता है कह सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a given direction, in a given direction, डायरेक्शन ये लिखना जरूरी है, या लिखो डिस्प्लेसमेंट या ये लिख दो डिवाइडेड टाइम टेकन। Velocity of an object in motion is defined as the ratio of the distance traveled in a given direction to the time taken
by the object. Or we can say that velocity is equal to displacement per unit time. Displacement per unit time is called velocity. वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। वेलोसिटी आपकी नेगेटिव कब होगी? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अगेंस्ट ग्रेविटी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी। और भी व्हीकल मूव कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर दो, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। जीरो कब होगी वेलोसिटी? वेलोसिटी जीरो होगी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर हो। रेस्ट के अंदर हो तो हम वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट जो होती है, हमने इसमें लिखा है वेलोसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन, इसलिए इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? वेलोसिटी जी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगी तो डायरेक्शन होती है इसकी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मीन्स क्वांटिटी वेक्टर हम उसको बोलते हैं। ठीक है। एसआई यूनिट की बात करते हो, वेलोसिटी की एसआई यूनिट वही होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर ही होगी और टाइम यूनिट सेकंड। तो एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड और सीजीएस यूनिट जो है वो होती है इसकी सेंटीमीटर पर सेकंड। बड़ी यूनिट्स किलोमीटर पर हावर भी इसकी हम कह सकते हैं। ठीक है। एज इट इज सेम पहले वाले की तरह ही जी, वेलोसिटी को टाइप्स को पढ़ते हो आप तो वो सेम एज इट इज उसी की तरह ही आप इनको करोगे। फर्स्ट इसमें पढ़ा है आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी? इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, or we can say that an object is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time. इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, in equal interval of time। ठीक है। बाकी सेम उसी की तरह करोगे, दो ही बता रहा हूं मैं इस केस के अंदर। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी मैंने क्या बताया? किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कम मूव करेगा यदि वो ऑब्जेक्ट जो है एक इक्वल टाइम के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक गिवन डायरेक्शन के अंदर, वो इक्वली होना जरूरी है। और सीधी सी बात यही है, यदि एक इक्वल टाइम के दौरान डिस्प्लेसमेंट इक्वली कवर कर रहा है, ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब डिफरेंस यदि आपको बताना हो
डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अभी जो दोनों के बारे में पढ़ा है शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, आप खुद इनको पढ़ोगे, एक तरफ स्पीड एक तरफ आप वेलोसिटी लिखोगे। स्पीड में आपने बताया डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, स्पीड आपका होता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा वेलोसिटी। स्पीड जो है इसका ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है, ओनली इसका क्या होता है मैग्नीट्यूड ही होता है। इस केस में वेलोसिटी जो होता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों चीज इसकी होती है। मूव कर रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट ए से मान लो बी तक मूव कर रहा है तो डायरेक्शन उसकी ए टू बी भी, तो वेक्टर क्वांटिटी आप इसको कहोगे। मैग्नीट्यूड इसका होता है स्पीड का ओनली, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है। स्पीड पॉजिटिव और जीरो आपका हो सकता है। वेलोसिटी जिससे बताया था पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव और जीरो, अलग अलग कंडीशन बताया था मैंने, नेगेटिव जीरो कब होगी, ठीक है। एंड वही बात इसमें एक और कह सकते हो, स्पीड जो है इट गिव्स ओनली अबाउट द डायरेक्शन ऑफ, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट गिव्स द डायरेक्शन फ्रॉम which direction the object is moving, it gives no idea about the direction of motion, of object। वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन को शो करेगा वो, it tells the direction of motion of the object, it tells the direction of motion of object। मेन डिफरेंस यही है इसके अंदर। स्पीड में डिस्टेंस ही होता है, डायरेक्शन को नहीं बताता स्पीड। वेलोसिटी में डायरेक्शन, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है ऑब्जेक्ट की, इसलिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, इस केस में डिस्टेंस। ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है, वही रिलेटेड इसी से है, डायरेक्शन नहीं होती इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी स्पीड पॉजिटिव और जीरो, और वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है। स्पीड जो है किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किस साइड से किधर मूव कर रही है उसको शो नहीं करता है, वेलोसिटी डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। ठीक है, यहाँ तक आप इन टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है, नोट्स आप इनके बनाओ। इतना ही काफी आज के लिए, थैंक्स।